हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है आपका ओजोन लेयर, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड और इसका डिप्लीशन कैसे होता है, इसका कहाँ कहाँ एडवांटेज है, कहाँ डिसएडवांटेज है, इस पूरे लेयर पर आज हम बात करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट नाउ दिस टॉपिक, ओजोन लेयर। ओजोन, सबसे पहले आपको ये जानना जरूर है व्हाट इज दिस। इट इज पॉइजनस गैस। ओजोन इट इज अ पॉइजनस गैस। इसको सिंबॉलिक अगर लिखें तो दिस इज O3। ओके, दिस इज ये इसे O3 बोलते हैं। O3 मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। अब ये बनती कहाँ है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ पर। अर्थ, इस चैप्टर में हमने पढ़ा है हमारा बायोस्फीयर है जिस पर हम रहते हैं। अर्थ जो है वो कुछ लेयर से कवर्ड है, यानी कि ढकी हुई है, वो उसकी 5 लेयर्स है। अब उन 5 लेयर्स में आपको उनके नाम अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आपका ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, and last one is exosphere. सो आपके अर्थ के 5 लेयर आपके सामने हैं। तो अर्थ जो है बच्चों, यहाँ पर जो ट्रोपोस्फीयर है यहाँ पर बनता है आपका बैड ओजोन, और स्ट्रेटोस्फीयर में गुड ओजोन। अब ये क्या टर्म मैंने यूज की है, व्हाट इज गुड ओजोन, इसमें भी बैड और गुड ओजोन है। तो बैड ओजोन का मतलब है क्योंकि अर्थ पर, अर्थ के सरफेस पर हम लोग रहते हैं और ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, लाइक व्हीकल्स का यूज़ करके, फ्यूल्स का यूज़ करके, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूटेड करती हैं, और वहाँ पर एक लेयर बन जाती है। वो लेयर, पूरी लेयर पॉल्यूटेड एयर से बनी हुई है, वो है आपकी बैड ओजोन। ठीक है, वो बहुत हार्मफुल है। उसी के जस्ट ऊपर है एक शील्ड लाइक लेयर जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर इज अ प्रोटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग लेयर ऑफ द अर्थ। इसे शील्ड भी बोल सकते हैं, कवरिंग लेयर भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये कवर कर रही है अर्थ को। किस से कवर कर रही है वो भी हम देखते हैं। शील्ड कह सकते हैं इसे, प्रोटेक्टिंग लेयर भी कह सकते हैं, और इस स्ट्रेटोस्फीयर को आप प्रिवेंटिंग लेयर भी कह सकते हैं। ये प्रिवेंट किसे कर रही है, ये प्रोटेक्शन और प्रिवेंट देती है आपको यूवी रेज से, अल्ट्रा वायलेट रेज। देखिए बच्चों क्या होता है, अब मैं आपकी ये बाकी की लेयर रब कर दे रही हूँ क्योंकि हमें एटलीस्ट बात तो सिर्फ और सिर्फ ओजोन पर ही करनी है, तो मैं इसे रब कर देती हूँ। तो बच्चों जब हम इसे रब कर, मैंने इसको आपका क्लीन कर दिया है बाकी सभी लेयर्स को। अब हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ये एक लेयर है जो क्या कर रही है, कवर कर रही है अर्थ को, बचा रही है किससे, सन से आपके लाइट रेज निकलते हैं। उन लाइट रेज में होते हैं यूवी रेज, राइट, यूवी रेज। ये यूवी रेज क्या करते हैं, हार्मफुल यूवी रेज होते हैं। यूवी रेज के भी आपको मैं भी पार्ट बता दूं, इनके 3 पार्ट होते हैं।
UVA, UVB एंड UVC। जहां पे UVA और B तो लेयर से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, बट UVC इट इज अ मोस्ट डेंजरस रेज। अब उनसे आपकी प्रोटेक्शन करता है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि किससे बना हुआ है? ओजोन से बना हुआ है, O3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, ये यूवी रेज यहां पर जाते हैं और यूवी रेज की वजह से, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फोटोलिसिस हो जाता है, वहां पर क्या होगा, लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो O3 है वो टूट जाएंगे और टूट करके क्या बनाते हैं, O2 और O। तो यहाँ पे एक O फ्री हो जाता है। अब ये एक O, एक नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ओजोन लेयर को धीरे 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 क्या करने का काम करता है, डिप्लीट करने का काम करता है। जिससे क्या होगा, ओजोन लेयर को जिसने मतलब सबसे पहले यहाँ देखा तो ये नज़र में आया कि ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली पड़ रही है। एक्चुअली में वो होल नहीं है, वो पतली पड़ रही है, जिस वजह से यूवी रेज डायरेक्ट आ सकते हैं अर्थ पर। देखिए जरा, ओजोन लेयर का फॉर्म कैसे है, ये ओजोन लेयर बनी कैसे, O2 प्लस O, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ने बनाया किसको, O3 को बनाया। ये तो हुई हमारी ओजोन। ओजोन कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। पूरा कंप्लीट स्ट्रेटोस्फेयर बना हुआ है O3 से। ठीक है, अब क्या होता है, यूवी रेज यहाँ पर आते हैं और यूवी रेज क्या करेंगे, इस O3 को बिकॉज ऑफ यूवी रेज ये क्या होते हैं, टूटना स्टार्ट होते हैं। ऑक्सीजन एक नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। ये इस तरीके का प्रोसेस इसमें चलता रहता है। अब क्या होता है, ओजोन डिप्लीट क्यों हो रहा है ये हमें जानना जरूरी है। अर्थ पर देखो बच्चों, ये डिप्लीशन क्यों होता है, ओजोन का डिप्लीशन अगर हम देखें, कुछ कंपाउंड हैं जैसे कि केमिकल कंपाउंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं, ओजोन को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूवी रेज डायरेक्ट आप पर आएंगे, आपके अर्थ की सरफेस पर आएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कैसे नुकसान, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है किस किस से निकलते हैं। कूलिंग, जितने भी आपके कूलिंग ऑपरेटर्स हैं उन सभी में से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होते हैं। जैसे कि अगर आपको बात करें AC, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर, एंड शेविंग क्रीम्स, इन सब से एक कंपाउंड रिलीज होता है। दिस कंपाउंड इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होकर अर्थ से पहुंच जाता है कहाँ, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर को ये डैमेज करना शुरू कर देता है। तो जब ये डैमेज करना शुरू कर देता है, वहां क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या है बच्चों, क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन को ब्रेक करने का काम करेगा। अब ये बनाएगा ClO प्लस O2, यानी कि ये ऑक्सीजन बनाएगा, क्लोरेट बनाएगा और इस तरीके से ये इसको डैमेज करने का काम करेगा। यहाँ पर ये क्लोरीन ओजोन को डैमेज कर देता है कंप्लीटली। अब ये O2 और O टूटते जाएंगे, जगह जगह आपके ClO बनेंगे यहाँ पर, तो ये डैमेज हो जाएगी। अब ये लेयर कुछ मान लीजिए, मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, स्ट्रेटोस्फेयर हो गई है ऐसी, तो ये पतली पड़ गई है। अब ये जिस जगह से पतली पड़ गई है वहां से यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पर आएंगे। अभी ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी नहीं आने लगे, पर अगर ऐसा लगातार होता रहा
या कंटिन्यूसली ओजोन डिप्लीट होती रही तो क्या होगा, यूवी रेज डायरेक्ट आएंगे। अब अगर यूवी रेज डायरेक्ट आएंगे तो क्या होने वाला है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। क्या होगा, देखो यूवी रेज बहुत हार्मफुल होते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देंगे। इनकी वजह से जेनेटिकली भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि म्यूटेशंस होने लगेंगे ज़्यादा। हमारी आईज, कॉर्निया को भी ये डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, स्नो ब्लाइंडनेस। कॉर्निया डैमेज हो जाएगा और कॉर्निया डैमेज होने से कौन सी डिजीज हो सकती है, स्नो ब्लाइंडनेस। और मोस्ट जो डिजीज सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले आपका ब्रॉड एरिया जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है वो स्किन, वो डैमेज होने लग जाती है। स्किन कैंसर होने के फुल चांसेस हैं। तो इतना आपको लॉस हो सकता है अगर यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पर आते हैं। तो ये ओजोन हमें, गुड ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये हमें बचाने का काम कर रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग लेयर। और डिप्लीशन क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इसको डैमेज कर रहे हैं। और ये अगर डैमेज होंगे तो आपके यूवी रेज डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट आने की वजह से आपका कंप्लीटली बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ओजोन आपको क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन भी दे रही थी, तो इस वजह से उसको गुड ओजोन कह रहे थे। अब हम यूवी रेज की बात करते हैं। यूवी रेज आपके यूवी रेज हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी ए और बी का क्या फंडा है, ये लेयर पर अब्जॉर्ब हो जाते हैं, बट यूवी सी अब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि आगे जाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट करेंगे और नया आपका ओजोन लेयर को डैमेज कर देंगे। तो ये आपकी बच्चों ओजोन लेयर थी जो फॉर्म्ड कहाँ हुई थी, स्ट्रेटोस्फेयर में। इसके मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कौन कौन से थे, O3, O2 प्लस O मिलकर के ओजोन लेयर बना रहे थे। ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड। अब इस डैमेज को रोकने के लिए एक UNEP, एक प्रोग्राम यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम चलाया गया, जो कि 1987 में चलाया गया था। उसमें एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया। वो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो कंट्रीज क्या करेंगी, इसका रिड्यूस करे, यानी CFC को रिड्यूस करने का काम करे। दैट मीन्स कि ये जो कंपाउंड है ना बहुत ज़्यादा एयर में ना पहुंचाया जाए, इसके लिए वर्क करती है। तो ये ओजोन लेयर के लिए काम करने वाली जो 1985 में UNEP, ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। जो जिसका किस पे काम करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें क्या बनाया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था 1987 में। I hope you all understand about this topic. What is ozone, where it is formed, and what is the technique in which ozone layer deplete. I hope it is clear to you. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को आप दोबारा से देख लीजिएगा, इसे समझने की कोशिश करना इसी टर्म्स में, तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बच्चों।